कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको सीक्वेंस एंड सीरीज में से क्वेश्चन दिया गया था कुछ ऐसा। फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे 3 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, एक है P, दूसरा है Q एंड तीसरा है R। उसके लिए हमको तीन अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। x रेज टू p इंटू क्यू रेज टू 2 इज इक्वल टू y रेज टू क्यू इंटू आर इज इक्वल टू z रेज टू r इंटू पी स्क्वायर। एंड एक इक्वेशन हमको दिया गया है r इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1, सच दैट, यानी कि इस ये वाला जो इक्वेशन है वो इस तरह से क्रिएट हुआ है कि 3 log y बेस x, 3 log z बेस y, 3 log x बेस z r क्या हो, हमारा AP हमको मिलता है विद द कॉमन डिफरेंस, यानी कि इस AP सीक्वेंस का हमको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1/2। तो हमको यहाँ पे P Q एंड R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड उसके बाद वो जो वैल्यू मिले उसके लिए हमको R माइनस P माइनस Q फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको दिया गया है कि P Q एंड R के लिए तीन हमको फंक्शन दिए हुए हैं। x p रेस टू स्क्वायर इज इक्वल टू y q रेस टू r इज इक्वल टू z रेस टू r p स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये हमारा 3 है, तो इसको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो किससे कंपेयर हम यहाँ पे करेंगे, तो ये जो हमारा 3 log y बेस x है उसको कंपेयर करेंगे x वाली टर्म से, क्योंकि दोनों में क्या है x। चलिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा log बेस y x इज इक्वल टू x रेस टू p इंटू क्यू स्क्वायर। अगर दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y बेस x इज इक्वल टू, ये लॉग लेंगे इस साइड तो पावर आ जाएगी आगे, तो ये मिलेगा p इंटू क्यू स्क्वायर लॉग x। अभी दोनों साइड से log x कैंसल हो जाएंगे, तो log की जगह पे हम लिख सकते हैं log y बेस, तो वैसे का वैसा रहेगा, log x ही कैंसल होगा तो log y बेस लिखते हैं हम लोग लैम्बडा इज इक्वल टू, हमको मिल गया p क्यू स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग सेकेंड वाले को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 3 log z बेस y इज इक्वल टू को y रेस टू क्यू आर से। चलिए, 3 तो हमको इंटीजर में है तो 3 को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, दोनों साइड ले लेते हैं log। तो क्या हो जाएगा, log z बेस y। अगेन यहाँ पे भी हमने दोनों साइड log लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, log इंटू log इज इक्वल टू, यहाँ पे log लेंगे तो क्या हो जाएगा, q r पावर आगे आ जाएगी एंड ये मिलेगा log y। log y कैंसल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारे पास log z बेस लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा q इंटू आर। उसी तरह से अब हम तीसरे वाले को कंपेयर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम थर्ड को कंपेयर करेंगे, यानी कि log x बेस z इज इक्वल टू z रेस टू r इंटू पी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड log लेंगे तो ये हमारा रहेगा log x बेस z इज इक्वल टू पावर आगे r p स्क्वायर
लॉग सेट, दोनों साइड लॉग सेट कैंसल, तो बचेगा हमारे पास लॉग एक्स बेस लैम्डा इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर। अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब जाते हैं थोड़ा आगे। अब हमको अगर आर पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे लेंगे डिवीजन। किस टर्म का डिवीजन लेंगे? दो दो टर्म्स का डिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले y फर्स्ट एंड इन दोनों का डिवीजन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर। क्यू क्यू कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या? आर बाय पी क्यू। अब उसी तरह से सेकंड में बाकी दो का डिवीजन, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इन दोनों का डिवीजन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। पी पी कैंसल यानी कि बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर इंटू पी। उसी तरह से हम लोग बाकी दो टर्म बची कौन सी, सेकेंड एंड थर्ड, उन दोनों का डिवीजन ले लेते हैं, यानी कि आर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर। आर आर कैंसल तो हमारे पास बचा पी स्क्वायर बाय। ये टर्म्स हमको मिल गई। तो ये हमको क्या मिला एक्चुअली? ये जो फर्स्ट टर्म थी वो हमारी मिली हमको लॉग y बेस x। उसके बाद ये मिली हमको लॉग z बेस y। एंड ये हमको मिली लॉग x बेस z। तो ये हमको कैसे मिला? क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या किया, क्यू आर एंड इसका डिवीजन लिया, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग y बेस x। तो उसकी वैल्यू जो मिली वो यहाँ पे हमको क्या करना है, पुट करनी है। चलिए तीनों की जगह पे तीनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो हमको फाइनली हमारी जो सीक्वेंस थी वो मिल जाएगी कुछ ऐसी। 3 तो पहले कॉमन है, उसके बाद 3 आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, उसके बाद हो जाएगा 3 पी स्क्वायर बाय क्यू, एंड उसके बाद ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बाय पी आर। इन हमारी क्या दिया हुआ है, एपी, ये हमको दिया हुआ। अब हमको एक चीज और दी हुई है यहाँ पे, उसका कॉमन डिफरेंस हमको पता है, यानी कि दो टर्म का डिफरेंस डी हमको पता है। डिफरेंस क्या होता है, दोनों टर्म का माइनस। तो फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर लेते हैं, माइनस। तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को क्या कर लेते हैं, दोनों को माइनस। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3r डिवाइडेड बाय पी क्यू माइनस हम कर लेते हैं 3। इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 3r डिवाइडेड बाय पी क्यू -3। -3 को ले लेते हैं सामने, तो 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3r डिवाइडेड बाय पी क्यू। देयरफॉर ये हो जाएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 + 6 यानी कि 7/2 इज इक्वल टू 3r बाय पी क्यू। 3 को यहाँ पे डिवीजन में ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 7/6 इज इक्वल टू r बाय पी क्यू। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब उसी तरह से हम डिफरेंस लेते हैं बाकी के टर्म्स का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया,
यहाँ पे अगर हम आर को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, आर को सब्जेक्ट बनाए तो ये मिलेगा हमको 7/6 पी क्यू। अभी आर को क्यों सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है आर के लिए, तो वो इक्वेशन लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस वन। आर की जगह पे आर की वैल्यू, तो 7/6 पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस वन। पी क्यू को ले लेते हैं इस साइड, देयरफॉर 7/6 पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस इज इक्वल टू वन। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई 7 PQ माइनस 6 PQ, यानी कि PQ डिवाइड बाय 6। 6 को ले लेते हैं सामने, 1 × 6 क्या हो जाएगा 6, यानी कि P × Q की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 6 मिल गई। चलिए यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, तो पी क्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 7/6 इंटू 6, तो 6 6 कैंसल, तो आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी 7। आर की वैल्यू हमको मिल गई 7। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब हम अगेन डिफरेंस हमको पता है, डी क्या होता है 1/2। अगर हमको थर्ड टर्म एंड इसका डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा डबल, यानी डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि जो डिफरेंस है डी वो क्या हो जाएगा हमारा 3p² माइनस डिवाइड बाय क्यू, 3p² डिवाइड बाय क्यू माइनस फर्स्ट टर्म 3। लेकिन यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा डबल, यानी कि 2d, यानी कि 2 × 1/2 इज इक्वल टू 3p² बाय क्यूब माइनस 3। 2 2 कैंसल, 3 को ले लेते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 3p² बाय क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू 3p² बाय क्यू। अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू हमको किसकी पता है, P × Q की पता है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं P × Q से, तो 4 × P × Q इज इक्वल टू 3p² अपॉन Q × P × Q। चलिए Q Q यहाँ पे क्या हो गया कैंसल, P Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4 × PQ इन पता है हमको 6, तो ये हो जाएगा 3p²। यहाँ से ये डायरेक्टली 3 यहाँ पे कैंसल आउट, 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू P × P, p² × P क्या हो जाएगा p³। तो p³ इज इक्वल टू मिल गया 8, देयरफॉर P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R मिल गया, P मिल गया। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2 × Q इज इक्वल टू 6, देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q मिल गया हमको 3। चलिए R क्या मिला 7, माइनस P क्या मिला 2, माइनस Q क्या मिला 3, यानी कि 7 - 5 क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वन जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले तो कंपेयर किया, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हमने कंपैरिजन ली, उसके बाद दोनों साइड लॉग लेके सभी को सब्जेक्ट बनाया, फिर दो दो टर्म्स का डिवीजन करके हमने वैल्यूज फाइंड की, उस वैल्यू को हमने सीक्वेंस में रख के पूरी हमारी सीक्वेंस फाइंड कर ली। हमको डिफरेंस दिया हुआ था तो दो टर्म्स का डिफरेंस को फाइंड आउट करके हमने आर को सब्जेक्ट बनाया। एक इक्वेशन हमको दिया गया था आर इज इक्वल टू पी × Q + 1, तो उसकी जगह पे आर की वैल्यू पुट करके पी क्यू फाइंड कर लिया। पी क्यू जो मिला उसकी वैल्यू अगेन आर में पुट कर दी, तो हमको आर मिल गया। उसके बाद हमको पता है कि डिफरेंस अगर हम डायरेक्ट बीच का टर्म स्किप करके डायरेक्ट लेते हैं तो क्या होता है डबल, यानी कि वो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके ऊपर से P मिल गया, अगेन P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमको क्या मिल गया Q। तो इस तरह से हमने तीनों की तीनों वैल्यू फाइंड कर ली।